हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ में। आई होप आप सभी को हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे, जैसा आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं। तो आज आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस न्यू टॉपिक के साथ, जो कि हमारा मॉडल वर्ब का ही एक पार्ट है। तो जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यूज ऑफ नीड एंड नीड टू। हाँ जी, नीड एंड नीड टू का क्या उपयोग है बच्चों, क्या सही उपयोग है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, कुछ मिनट आपकी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है और हमारी दी हुई कुछ मिनटे, कुछ समय आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो नोट पैड लेके बैठिएगा। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में। हाँ जी, तो आज बात करते हैं बच्चों नीड टू का। नीड टू एंड नीड दोनों में डिफरेंस, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले एक चीज बताई थी बच्चों, एक होता है एक्शन एंड एक होता है नॉन एक्शन। एक्शन एंड नॉन एक्शन का मीन्स क्या है? एक्शन का सीधा मतलब है किसी ना किसी वर्क से, किसी ना किसी वर्क से, किसी ना किसी बेस फॉर्म यानी कि किसी कार्य से। नॉन एक्शन का मतलब है विदाउट हेल्पिंग, वो विदाउट मेन वर्क, या इसका मतलब है विद मेन वर्क। यानी कि जिस यूज में आपका मेन वर्ब पाई जाती है उसको हम, वो नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं नॉन एक्शन, और जिसमें मेन वर्ब उपस्थित होती है उसको बोलते हैं एक्शन। समझ में आया? तो आज नीड एंड नीड टू में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक एक्शन है एंड एक नॉन एक्शन है। तो जैसा कि हमारा पहला यूज है माय डियर, नीड। हाँ जी, मेरे साथ बोलेंगे क्या है? नीड। नीड का सिंपल मीन्स ये होता है जरूरत होना या आवश्यकता, किसी चीज की आवश्यकता या जरूरत, उसको क्या बोलते हैं? नीड बोलते हैं। अच्छा, नीड के बाद अक्सर नाउन आता है, यानी कि जरूरत यदि किसी नाउन की होगी, नाउन में हमारा क्या आ जाता है? किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है, किसी भी प्लेस का नाम आ सकता है एंड किसी वस्तु का नाम आ सकता है। यानी कि मोस्टली नीड में थिंग्स की जरूरत होती है ज्यादातर। ठीक है, पर्सन भी हो सकता है। कहने का मतलब है जो नेमिंग वर्ड्स है वो सब क्या कहलाए जाते हैं? नाउन कहलाए जाते हैं। लेकिन हम यहाँ नेमिंग वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं थिंग की। यानी कि जब किसी चीज की जरूरत हो, किसकी? जब किसी चीज की जरूरत हो तो हम केवल क्या लगाएंगे? नीड लगाएंगे। यानी किसी नाउन की जरूरत हो, किसी संज्ञा की, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हम क्या लगाएंगे? नाउन लगाएंगे, वो नीड लगाएंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है, नीड लगाना है और नाउन लगा देना है। यानी कि जिसको जरूरत हो उसका नाम, फिर नीड लगाना है और जिस चीज की जरूरत है वो लास्ट में लगा देना है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। जैसे मुझे पानी चाहिए, हाँ जी चाहिए, चाहिए जैसा पिछले में आ रहा था ना, चाहिए उसे जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी चाहिए आ गया। अब चाहिए का जैसे मैंने आपको बताया था, हर चाहिए में एडवाइस नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पे चाहिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब है नीड। तो आई नीड वाटर। लेकिन अगर मुझे बोलना होगा मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे 1 कप चाय चाहिए, आई नीड अ कप ऑफ टी। आप बोल सकते हैं नीड की जगह पे वांट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वांट। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट अ कप ऑफ टी। ओके। आई नीड हेल्प। मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद चाहिए। वी नीड मनी। हमें पैसा चाहिए। एक्चुअली एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन नीड्स मनी। हर किसी को पैसे की जरूरत है ना? वी नीड मनी। शी नीड्स अ पेन। उसे एक पेन चाहिए।
आपने देख पा रहे हो यहाँ पे एस लग चुका है, यहाँ पे एस नहीं लगा है। कारण क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मुझे एक पेन की जरूरत है, शी नीड्स, वो उसे एक पेन की जरूरत है, शी नीड्स। हमें पैसे की जरूरत है, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो हमने क्या लगा दिया, केवल नीड लगा दिया। तो आई होप इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है हमारा नीड टू। ये क्या है, ये एक्शन की बात है। किसकी बात है, एक्शन की बात है, कोई काम की बात है। यानी कि नीड टू का सिंपल अर्थ है कोई काम करना जरूरी या आवश्यक होना। कहने का मतलब है किसी काम को करने की जरूरत हो। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, आई नीड मनी, मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, आई नीड टू अर्न मनी। यानी कि यहाँ क्या डिफरेंस आया माय डियर, डिफरेंस सिंपल ये आया कि एक में वर्ब का प्रयोग हो गया, बट इन द अदर केस उसमें वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। बस हमारा ये डिफरेंस है, इसको बहुत बखूबी समझना है आपको। चलिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना है, नीड टू लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। नाउन हट जाएगा हमारा, हट जाएगा अगर जरूरत ना हो तो। अगर नाउन लगाना है तो लास्ट में लग सकता है। जैसे मुझे पैसे कमाने की जरूरत है, अब पैसा तो आ गया इसमें, नाउन आ गया, लेकिन कमाना पहले आ गया है, तो क्या आ जाएंगे, आई नीड टू अर्न मनी। ठीक है, यहाँ आप सेंटेंस थोड़ा समझ लेते हैं। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना जरूरी है या मेरे लिए पढ़ना जरूरी है। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। हाँ जी, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत, कहते हैं तुम्हें यार मेहनत करने की जरूरत है, तुम्हें सीखने की जरूरत। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड to earn a lot of money, you need to earn a lot of respect, you need to earn a lot of information and a lot of knowledge. Yes, you need to work hard, we need to go now, अब हमें जाना है, we need to go now, अब हमें जाना चाहिए। बोलते हैं ना, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना चाहिए, तो I need to go now या we need to go now। She needs, हाँ जी, she needs to practice English. Everyone needs to practice English. Obviously, you need to practice English. Yes, she needs to practice English. उसे अंग्रेजी का अभ्यास करने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है, practice makes the man perfect. So everyone needs practice. Okay? तो ये क्या था हमारा, नीड टू था। क्या था माय डियर, नीड टू। नीड टू यानी कि किसी काम की जरूरत हो करने की तो हम नीड टू लगाते हैं। किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम क्या लगाते हैं, केवल नीड लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंस की हम समझने की जरूरत है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं ना। लेट्स एलैबोरेट दीज ऑल वर्ड्स। ओके, आसान अंतर, सिंपल डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस की बात करते हैं। किसी चीज की जरूरत हो, नीड, कोई काम करने की जरूरत हो, नीड टू। आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की जरूरत है, मुझे किताब चाहिए। आई नीड टू रीड अ बुक, मुझे एक किताब पढ़ने की जरूरत है। क्या डिफरेंस है, एक में किताब आप पढ़ रहे हैं और एक में आप किताब सिर्फ जरूरत है। अब इस किताब का क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, क्या करेंगे, वट एवर, इट्स अप टू यू। ओके, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी पीना है। अंतर है दोनों में। इसमें काम हो रहा है, इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसमें केवल क्या किया जा रहा है, इसमें केवल और केवल उस चीज की जरूरत प्रकट की जा रही है। तो क्या लगे, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर, मुझे पानी पीना है, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। होप यू अंडरस्टैंड, आपके समझ में आया होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव फॉर्म में कैसे बनाएंगे, नीड नॉट लगाएंगे एंड डोंट नीड टू लगाएंगे। समझिए, जब नीड की बात हो उसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नीड
नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नीड का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, कैसे? नीड नॉट। एंड अगर नीड टू आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नेगेटिव में क्या लगाएंगे? डोंट नीड, डोंट नीड टू। सिंपल है। जब किसी चीज की जरूरत ना हो, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर एडवाइस, आई नीड नॉट योर एडवाइस, आई नीड नॉट योर एडवाइस। ठीक है, नीड, नीड नॉट, नीड टू, डोंट नीड टू। ओके, जैसे यू डोंट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम टुमारो, तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम टुमारो। ओके, यू डोंट नीड टू कम टुमारो। आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कहना होता है ना किसी से, तुम्हें भैया कल से आने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू या यू डोंट नीड टू कम टुमारो। याद रखें, नीड प्लस चीज, नीड प्लस का, ये हमें याद रखना है। नीड प्लस कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, और नीड प्लस काम। आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे नीड एंड नीड टू का डिफरेंस। ठीक है, चलिए, तो इतना पॉइंट हमारा था। अब थोड़ा सा मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको बनाने हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, लिखेंगे बच्चों सभी लोग। राइटिंग समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। मेरी इंग्लिश में राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन मेरा मकसद आपको राइटिंग दिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको समझाना है जो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंसेस हैं जो आपको ट्रांसलेट करने हैं, किसमें? ऑफ कोर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए, आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना काफी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।